गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने संख्याओं का ज्ञान या संख्याओं की समझ में कल हमने आरोही और अवरोही पढ़ा था। संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ा था और संख्याओं का विस्तारित रूप पढ़ा था। यानी हमने कल 3 टॉपिक पढ़ दिए थे और आज का उसी संख्याओं के ज्ञान में पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 यानी तीनों करेंगे। यानी आज के हमारे 3 टॉपिक होंगे। पहला होगा पहले तथा बाद में आने वाली संख्याएं। यानी हमें कुछ एक संख्याएं देगा, उससे पहले संख्याएं पूछ लेगा, उसके बाद में संख्याएं पूछ लेगा, या आगे आने वाली या पहले आने वाली, ऐसे लिख देगा। संख्याओं का गुणज और गुणनखंड, यानी ये चीजें सीखेंगे आज। तो सबसे पहला हमारा है पहले तथा बाद में आने वाली संख्याएं। जैसे ये सभी को पता है कि पहले संख्या कौन सी आती है, बाद में संख्या कौन सी आती है। तो बेटा क्वेश्चन जब परीक्षा में आएगा, आप 5वीं क्लास से, वो बोर्ड का एग्जाम है, तो वहां पे ना थोड़ा इजी में होकर थोड़ा सा टफ पूछेगा। तो सबसे पहले तो इजी देख लो। जैसे हमें क्वेश्चन दे देगा कि बाद में आने वाली संख्याएं बताइए। यानी सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा ले लेते, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5। अब इसका प्रश्न बनता है कि बाद में आने वाली संख्या क्या होगी। वो तो 6 होगी, आप बता दोगे। मैं पूछ इससे पहले आने वाली 4। बेटा ये 3री क्लास की बात है। जब 5वीं कक्षा के अंदर बोर्ड के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, वहां पे आपसे पूछ लेगा कि -1000 से पहले कौन सी संख्या आती है। अब किसमें है, माइनस में है, यदि प्लस में देता कि 1000 से पहले कौन सी संख्या आती है, हम लिख देते सीधा सा कितना 999। क्यों? क्योंकि 1000 से छोटी, यानी पहले छोटी संख्या आएगी ना और बाद में बड़ी संख्या आती है। तो 1000 से छोटी कौन सी है, जब प्लस दिया तो 999। परंतु यहां पे जब माइनस दिया गया हो तो, फिर से सुनना, जब यहां पे माइनस दिया गया हो तो 1000 से पहले कौन सी संख्या आती है। देखो बेटा, जब हम एक संख्या रेखा के ऊपर कुछ एक अंक दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं, हमेशा बीच में हम क्या लिखते हैं, 0। ये कौन सी साइड होती है, दाईं साइड होती है। एक बार फिर से देख लो कैसे, ये देखो डी ऐसे तो बनता है ना, डी ABCD वाला, देखो ABCD, डी ऐसे तो बनता है ना, देखो डी, और डी मीन्स क्या होगा, दाया, यानी दाईं साइड, ठीक है ना। दाया पक्ष में, दाया भाग में बोल सकते हो। और ये कौन सा बच गया, बायां भाग, वो दाया ये भाग। याद रखना, दाएं भाग में, 0 से दाएं भाग में हमेशा प्लस की संख्याएं आती हैं। यहां कौन सी आई, हमेशा प्लस की संख्याएं। और प्लस की को हम क्या बोल सकते हैं, धनात्मक संख्या। कौन सी, धनात्मक संख्याएं, यानी वो प्लस की संख्याएं होगी, इसलिए वो कौन सी होगी, धनात्मक। और 0 से बाएं भाग में हमेशा माइनस की संख्या है। कौन सी, माइनस। और ये बोलते हैं क्या, ऋणात्मक। कौन से बोलते हैं, ऋणात्मक। तो लिखते कैसे, वो देखो, 0 के बाद क्या आता है, 1
2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार ये चलती जाएगी आगे तक, कई मतलब रुकेगी नहीं, अनंत तक, इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएगी। और इस साइड में आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10, ये भी अनंत तक जाएगा। यानी माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी छोटी होती है। अब मैं पूछूं -1 से पहले कौन आता है, तो माइनस का 2 आएगा ना। ये देखो -1 से पहले कौन सा आता है, माइनस का 2। और मैं यह पूछूं कि 2 से पहले क्या आता है, 1। क्या देखना, 7 से पहले कौन आएगा, 6। 7 से पहले कौन आएगा, 6। कब, जब ये प्लस का है और जब माइनस का है। 7 से पहले कौन आता है, माइनस का 8। और हमारा क्वेश्चन क्या था, -1000 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो -1001 आती है। क्यों, क्योंकि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी ही छोटी होती है। तो देखो इससे बड़ी ये है ना, इसलिए ये छोटी है और छोटी संख्या हमेशा पहले आती है। ठीक है ना। देखो 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं आपको, समझना इसको अच्छे से। ये पूछ रहे कि +32 के बाद -32 के बाद -1 से पहले -1 के बाद या +1 के बाद। देखो +32 के बाद में कौन आएगा, प्लस का 33। ये तो आसान सा था ना। अब -32 से बाद में कौन सी संख्या आएगी, बाद में, और बाद में वैसे कौन सी आती है, बड़ी। और -32 से बड़ा कौन है, माइनस का 31। क्योंकि माइनस की जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, इसलिए 32 छोटा हो गया और 31 बड़ा हो गया। -1 से पहले क्या आएगा बताओ, 0। कौन आएगा, 0। और 1 के बाद में 2। तो इन चीजों को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि जब परीक्षा में आएगा ना तो थोड़ा सा अलग आएगा हटके। अभी आसान तो पूछेगा नहीं प्लस वाले, तो माइनस वाले पूछेगा आपसे, ताकि आपको कितना कुछ आता है ये जानने की कोशिश करेगा। और आज का हमारा 5वां पॉइंट है गुणज। गुणज क्या होता है, क्या है गुणज। आप गुणज को ना ये समझो, जब आपको कोई संख्याएं दी गई हो, जब आपको कोई संख्याएं दी गई हो और उनका गुणज पूछ रहा है, इसका मतलब वो उसका पहाड़ा पूछ रहा है। गुणज का मतलब उसका पहाड़ा पूछ रहा है। जैसे पूछ लिया 2 के 5 गुणज, यानी कहने का मतलब 2 का पहाड़ा 5 बार लिख दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजो 10। ये पूछ लिए 10 के 2 गुणज, इसका मतलब है 10 का पहाड़ा कितनी बार, 2 बार। 10 का पहाड़ा 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। ये था क्या, गुणज। एक बार फिर से देख लो, गुणज का मतलब है वो पहाड़ा पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा है, पहाड़ा पूछ रहा है। जैसे कोई भी संख्या दे दे कि 3 के प्रथम 7 गुणज बताइए, यानी 3 के ना प्रथम 7, प्रथम का मतलब शुरुआत से लेकर कितने 7 तक। 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 दूनी 15, 3 छक्के 18 और 3 7 21, यानी कि हो गए 7 गुणज। इन 3 के प्रथम 7 गुणज कौन से हो गए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ये था क्या, गुणज। इसके बाद का
पॉइंट नंबर 6 और 6 है गुणनखंड। इन चीजों को आप उतारते रहना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, तभी समझ में आएगा। यदि आप एक बार देख लोगे उसके बाद भूल जाओगे, यदि आप उतारोगे तो आपके समझ में आएगा। और छठा हमारा था गुणनखंड। अब खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, हिस्सा। गुणनखंड यानी हमें कोई संख्याएं देगा, जैसे हमें दे दी 12, तो हम देखेंगे इस 12 में किस किस का भाग जा रहा है, जिस जिसका भाग जा रहा है वो संख्या लिख देंगे। सबसे पहले एक तो आप सब में लिख देना, क्योंकि एक का भाग तो सब में जाएगा। तो 12 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जाएगा ना, क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक सम है। 2 की 12, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जाएगा ना, 3 चौका 12, 4 का भी जाएगा ना, 4 का भी जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। ये होते हैं क्या? गुणनखंड यानी टुकड़े। इनको तोड़ दिया ना, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 6 का भी, 12। यदि पूछ ले 8 के गुणनखंड, इसका मतलब ये गुणज नहीं, पाड़ा नहीं पूछ रहा। 8 के गुणज पूछता है, जिसमें लोग पाड़ा पूछ रहा है। यहाँ पे गुणनखंड है यानी टुकड़े का। ये देखना किस किस का भाग जा रहा है टुकड़ों के अंदर। जैसे 1 2 3 4 5 6 टुकड़े कर सकते हैं इसके। अब 8 के कैसे टुकड़े करेंगे? 8 में सबसे पहले तो 1 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, और अब 8 का जाएगा। यानी ये टुकड़े हो गए, ठीक है। यानी हमने आज 3 टॉपिक पूरे कर लिए। पहला था बाद में आने वाली संख्याएं या पहले आने वाली संख्याएं। जब वो ऋणात्मक दे यानी माइनस वाली संख्याएं देगा तो उनको आप ध्यान से देखना बेटा। 10-10 कम से कम 10-10 क्वेश्चन खुद बना के सोल्व करोगे तभी ये समझ में आएगा। यदि आप मैंने बता दिए यही करोगे, आप सीधा देख के उतार लोगे, कुछ समझ में आएगा नहीं। जैसे आप कम से कम 5-7 संख्या अपने पास से लेना और उनको सोल्व करके देखना, तब समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे आया, ये कैसे नहीं आया। यदि आप सीधा मैंने बता दिया आपने उतार दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कल बाकी के आगे आने वाले जो टॉपिक बचे उनके बारे में बताइए, ठीक है।